चैप्टर 5 नोवेल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि यनचैन भी उसी मीटिंग में पहुंच जाता है जहां पर यीमू होता है। वो वहां सबको ग्रीट करता है और बैठ जाता है। यनचैन बहुत ही स्मार्ट लग रहा होता है। उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया होता है और यीमू उसको देखता ही रह जाता है। तो आगे के चैप्टर में हमको दिखाया जाता है कि एक वेंडर जो था वो यूनान से आया हुआ था जिसको कि पीना बहुत पसंद था। वो वेंडर यनचैन की ओर देखता है और उसकी कोल्ड आइस देखकर वो शांत हो जाता है। फिर वह अपना ध्यान येमू की ओर करता है और येमू को ड्रिंक ऑफर करता है। येमू की आदत में कभी किसी को ना कहना नहीं था, इसीलिए वो ना नहीं कह पाता और ड्रिंक कर लेता है। फिर वह वेंडर एक और ग्लास पोर करता है और येमू की ओर करता है। येमू उसे भी पी लेता है। एक, दो और जब तीसरा ग्लास फिल करता है तो यनचैन उसको बोलता है कि तुम ज्यादा मत पी लेना। येमू को डिजी फील होने लगता है और वह अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा होता है। तभी यनचैन फिर से उससे बोलता है, तुम ज्यादा मत पी लेना, डोंट गेट ड्रंक। येमू यनचैन के मुंह से अनएक्सपेक्टेड वर्ड सुनकर थोड़ा कांप जाता है और वह सोचता है कि कुछ समय के लिए वह तो भूल ही गया था कि वह यनचैन से छुपाना चाहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। उसे डर है कि कहीं यनचैन जान नहीं जाए कि येमू अब भी उसे प्यार करता है। येमू कंफ्यूज होता रहता है और वो पीना बंद नहीं करता और लगातार पीता ही रहता है। उसको इस तरह से पीता हुआ देख यूनान बिजनेसमैन सोचता है, अगर यहाँ पर 100 कप और होते तो भी क्या इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ड्रिंक की जा सकती है। यनचैन उन लोगों को पीता हुआ और चिल्लाता हुआ देख एक्साइट हो जाता है। वो लोग अपनी बातों में लगे हुए थे। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जब येमू जागता है तो वो नेक्ड होता है पूरा, उसकी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं होते और वह बेड पे लेटा हुआ होता है और उसको अपनी बॉडी में पेन फील हो रहा होता है। येमू अपने पास में यनचैन को लेटा हुआ देखता है जो कि टीवी देख रहा होता है। तो गाइस यहाँ पे उनके बीच में कुछ इंटीमेट सीन होते हैं। येमू यनचैन को देखकर शांत हो जाता है और वो छत की दीवार को देखने लगता है। रात बहुत काली थी और हर जगह स्मोक ही था और कुछ नहीं था। येमू इसी तरह बेड पर लेटा हुआ होता है। तभी उसे पास में आवाज सुनाई देती है। वो आवाज यनचैन के फोन की होती है। यनचैन के मोबाइल का अलार्म बजता है। 10 बज चुके होते हैं। येमू जानता था 10 बजे गुहुआई के लौटने का समय होता है काम से। यनचैन नोटिस करता है और अपना अलार्म बंद करता है और बाथरूम की ओर चला जाता है। वह शावर लेता है और अपने कपड़े पहनता है और बाहर आता है। येमू उसको बाहर की ओर जाता हुआ देखता है और देखता है अचानक ही यनचैन मुड़ता है और येमू के पास आकर वो इसके फॉरहेड पर किस करने वाला होता है। तभी यनचैन देखता है कि येमू उसे अलग हटा देता है और अपना फेस टर्न कर लेता है। यनचैन सरकास्टिकली हंसता है और बोलता है, ठीक है तो दोबारा मेरे पास मत आना फिर। येमू उसकी बात को इग्नोर करता है। यनचैन येमू की ओर देखता है और सरकास्टिकली हंसता है और एक हॉट स्पॉट में किक करता है और वहां से चला जाता है। येमू लेटा हुआ बस यनचैन के जाने के कदमों की आवाज सुनता है। उसकी पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। उसकी बॉडी से ज्यादा उसके दिल में पेन हो रहा था कि वो यनचैन के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है या अपने साथ में ऐसा कैसे होने दे सकता है। येमू अपनी आंखें झुकाता है और सिगरेट पीना शुरू कर देता है और वो कंफ्यूजन में सोच रहा होता है अब उसे ये सब खत्म करना ही पड़ेगा। अगले दिन येमू कंपनी जाता है और लियू को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। लियू ही रेजिग्नेशन लेटर को देखकर शॉक हो जाती है और येमू की ओर देखने लगती है। येमू बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मुझे घर पर कुछ काम है इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। येमू अपने सर को झुकाता है और बोलता है, मुझे जल्दी ही जाना है। लियू ही येमू की ओर देखती है और उससे बोलती है, क्या बस यूं ही? येमू बोलता है, बस यूं ही। लियू ही अपना सर झुकाती है और बोलती है, वैसे मैं कुछ सोच रही थी, हमारे बॉस उरुक वाला फंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर तुम दूर नहीं जाते तो तुम सर के साथ में उस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हो।
चैंग मो ने ल्यूई से कहा था कि उसे एक पर्सन की जरूरत है अपने साथ में उरुक वाले प्रोजेक्ट के लिए, मगर जो सेल्स पर्सन था वो बीमार होने के कारण आ नहीं पाया था। इस बात को सोचकर ल्यूई के सर में दर्द हो रहा था कि वो किसको सर के साथ में भेजे। ल्यूई येमो की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखती है और येमो को पूछती है, क्या तुम जाना चाहोगे बॉस के साथ? येमो रिफ्यूज करने वाला होता है। तभी वो ल्यूई की उम्मीद भरी आंखों की तरफ देखता है और पूछता है, ये कितने टाइम का प्रोजेक्ट है? ल्यूई जवाब देती है, 3 महीने का। 3 महीने, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। येमो सोचता है और फिर एग्री कर देता है, क्योंकि येमो चाहता था कि वो यनचेन से इतना दूर चला जाए, इसीलिए उसने अपना रेजिग्नेशन देने का सोचा था। अब उसे काम से ही बाहर जाना है तो 3 महीने भी उसके लिए सफिशिएंट थे और वो ये सोचकर एग्री कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि चैंग मो अपने काम में बिजी होता है और उसे एक कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है। कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का होता है। चैंग मो अपने काम में बिजी होता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है ब्रेकअप। चैंग मो अपने काम में लगा हुआ रहता है। तभी फोन के उधर साइड से आवाज आती है। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? चैंग मो बोलता है, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? चैंग मो बोलता है, हाँ क्या कहा तुमने? मैंने कहा ब्रेकअप। चैंग मो की गर्लफ्रेंड गुस्सा करते हुए बोलती है। चैंग मो बोलता है, मैं अभी बिजी हूँ, क्यों ना हम शाम को मिलकर डिनर पर बात करें? उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, नहीं मैं सीरियस हूँ, इस बार मैं कोई बात नहीं करना चाहती। ब्रेकअप का मतलब ब्रेकअप। चैंग मो बोलता है, क्या इसका कोई रीजन है? क्योंकि चैंग मो को लग रहा होता है कि ये पहले भी हो चुका है, इसलिए वो इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहा था। चैंग मो की गर्लफ्रेंड सीरियस टोन में बोलती है, मैं सच में तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। चैंग मो बोलता है, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम कहो ना। की गर्लफ्रेंड बोलती है, बस मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहती। चैंग मो अपने सर पर हाथ रखता है और बोलता है, कोई रीजन? उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, तुम हमेशा मुझे उस टाइम पे ऐसे ही छोड़ देते हो। तो यहाँ गाइस इंटीमेसी की बात हो रही होती है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। चैंग मो बोलता है कि हम अच्छे से घूमने जाया करते थे, खाना खाया करते थे, क्यों ना हम अभी भी वही करें, और तुमने ये तो लास्ट टाइम भी कहा था, लेकिन उसके बाद भी देखो कुछ नहीं, ये गुस्सा है, हम कंटिन्यू करेंगे। चैंग मो उसको मनाने की कोशिश करता है और बोलता है, हमें डेट करते हुए 1 साल हो चुका है, अब अचानक ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? चैंग मो की गर्लफ्रेंड काम होते हुए बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ हमें 1 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तुम जानते हो तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना एक धोखा होगा, क्योंकि मैं वू जियांग के साथ में हूँ। चैंग मो बोलता है, कौन? उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, वू जियांग। चैंग मो सोचता है कि उसने गलत सुन लिया या गलत समझ लिया। वू जियांग तो उसका बडी है, वो उसका दोस्त है, ऐसा कैसे हो सकता है? ना वो टॉल है ना वो हैंडसम है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और ये लड़की उसके लिए मुझे डंप करना चाहती है? चैंग मो बोलता है, क्या तुमने सच में ऐसा ही सोच रखा है? क्या तुम क्लियर हो अपने थॉट्स को लेके? उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, हाँ मैं पूरे होश में बोल रही हूँ और मैंने जो भी तुम्हें बताया है सब सच है। उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी देर शांत होती है और बोलती है, देखो चैंग मो, तुम बहुत अच्छे हो और तुम सब कुछ अच्छा है तुम में, बट चैंग मो बोलता है, क्या बट? क्या है जो तुम कहना चाहती है, कहो। उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर बोलती है, तुम समझते हो? चैंग मो को समझ नहीं आता और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, क्या तुम मुझसे कहलवाना चाहते हो? चैंग मो बोलता है, हाँ तुम्हें आज कहना ही होगा। चैंग मो हारने वाले इंसानों में से नहीं था, इसीलिए उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने वू जियांग की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया था और चैंग मो की गर्लफ्रेंड बोलती है, देखो चैंग मो, तुम वो सब नहीं कर सकते। चैंग मो बोलता है, किस तरह? उसकी गर्लफ्रेंड आंखों को दिखाते हुए बोलती है, और किस तरह हो सकता है? चैंग मो स्माइल करता है और कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसकी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा फील होता है और वो चैंग मो को समझाने की कोशिश करती है। तो गाइस यहाँ पे वो थोड़ा इंटीमेट सीन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि चैंग मो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में अच्छा नहीं है। लाइक चैंग मो गुस्से में आके बोलता है, तो तुम उन बैड थिंग्स की वजह से मुझे डंप करना चाहती हो? उसकी गर्लफ्रेंड उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए वो बोलती है, मैं जानती हूँ तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, मगर हाँ ये सच है। चैंग मो गुस्से में बोलता है, तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे कहाँ देखा कि मैं क्या नहीं कर सकता?
चैंग वो गुस्सा होता है और अपने फोन को जमीन पर पटक देता है। उसी समय ल्यूई उसके कमरे में आती है। मिस्टर चैन, मैंने सब कुछ कर दिया है जो भी आपने मुझसे करने के लिए कहा था। सब अरेंजमेंट हो चुके हैं। चैंगमो का फेस थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था। फिर वो ल्यूई से पूछता है, तुमने किसको चुना है अब? ल्यूई बोलती है, ये मुंह। चैंगमो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो बोलता है, तुम्हें वही डेड गाय ही मिला था मेरे को बिजनेस ट्रिप पर साथ देने के लिए? ल्यूई बोलती है, वहां पर कोई भी आपके साथ आपको कंपनी देने नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये मुंह के। चैंगमो अपने दांतों को ग्रीट करता है और बोलता है, सब्स्टिट्यूट। ल्यूई ने सुबह से इतनी मेहनत की थी और चैंगमो को इस बात पर भी गुस्सा आ गया। उसने इतनी मेहनत की थी ये मुंह को मनाने में। उसके बॉस को कोई नहीं चेंज कर सकता, ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। चैंगमो अजीब फील कर रहा था और सोच रहा था, पता नहीं इन गे गाइस के माइंड में क्या होता है। अगर कुछ भी हुआ तो क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो गाइस चैंगमो ये जानता है कि यीमू गे है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा उससे दुखी रहता है और उससे थोड़ी नफरत करता है। चैंगमो का फेस ट्विस्ट होता है और वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और अचानक ही चिल्लाते हुए बोलता है, चले जाओ यहाँ से सब। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए।